जब मेरा मेंस हुआ तो मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे आंसर लिख के आई हूँ। मैं खुद का भी इवैल्यूएशन नहीं कर पाती थी। जैसे कि अभी मैंने जब मेंस दिया तो मुझे लगता था कि हाँ, इतना मैंने लिख दिया है कि लिस्ट में नाम आ जाएगा। लेकिन उस वक़्त मैं इस स्थिति में भी नहीं थी कि मैं ये बता पाऊँ कि मैंने अच्छा आंसर लिखा या उसके बाद जब कोई मुझसे पूछता था कि कैसा मेंस था, तो मैंने कहा लिख दिया, मुझे नहीं पता कि कैसा था, सही था या गलत था। तो वो मेंस मेरा फिर नहीं हुआ सर। और फिर उसके बाद मैं बहुत रोई कि मेरा मेंस क्यों नहीं हुआ। तो फिर जब मार्कशीट आई तो मैंने देखा कि अरे! मेरा सिर्फ़ 2 ही मार्क्स से रह गया है, मतलब मैं थोड़ी मेहनत और करती तो हो जाता। तो तब ऐसा लगा कि जो आस-पास के लोग या फिर जो मेरे रिलेटिव हैं, मामा जी लोग, उन्होंने ऐसा कहा कि बच्ची को बाहर भेजो कि अगर मेंस रुक रहा है तो थोड़ी-सी गाइडेंस की कमी है। लेकिन फिर वही रहता ना सर कि आप एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आई हैं, आप बड़े शहर में जाएँगी, आपकी सुरक्षा से लेके आपकी फाइनेंशियल स्थिति तक, और एक प्रेशर जो और मैंने देखा कि अगर लड़की बाहर पढ़ रही है तो क्या कहते हैं कि शादी के लिए एक दिक्कत आती है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी लड़की बाहर पढ़ रही है मतलब अब वो अपनी मर्ज़ी से डिसीज़न लेगी, अब आपका उस पे कोई ज़ोर नहीं है। तो आपके लिए मतलब कि एक जो ढाँचा बना-बनाया है ना कि एक पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो सारी बातें माने, तो अब वो लड़की स्वतंत्र हो गई है, तो वो आपकी बात नहीं मानेगी, तो अच्छे रिश्ते नहीं आएँगे, तो ये एक डर रहता है। तो इन सबको देखते हुए कि अपने घर से ही तैयारी करो। तो फिर मैंने तीसरा अपना अटेम्प्ट दिया तो उसमें भी प्रीलिम्स हो गया, उसमें भी फिर मेंस लिखना था। फिर मेंस नहीं हुआ सर, तो फिर मैंने कहा कि क्या दिक्कत आ रही है? फिर 4th अटेम्प्ट में जाके मैंने हिम्मत जुटाई कि अब प्रीलिम्स करना है, मेंस लिखना है और इसके लिए बाहर जाना है।